I am again here with a new chapter of your book, A Pact with the Sun. The second chapter is The Shepherd's Treasure. It is also a very interesting story. But before starting the chapter, I would like to go through some difficult words which will make you very convenient to easily learn the chapter. So, the first word is shepherd, which means गरेड़िया. गरेड़िया कहने का मतलब होता है वो लोग जो भेड़ बकरियां चराते हैं. The second word is cottage, which means झोपड़ी. The third word is sorrows, which means दुख. And the next word is courage. courage का मतलब होता है हिम्मत, साहस. उसके बाद विजडम. विजडम का मतलब होता है बुद्धि, विवेक. डिस्गाइज. डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, यानी जब भी हम अपना भेष बदल कर कहीं जाते हैं ताकि लोग हमको पहचान ना सकें, देन इट इज कॉल्ड डिस्गाइज. ट्रैवलर. ट्रैवलर तो वैसे भी काफ़ी आसान सा शब्द है जिसका मतलब हम सभी जानते हैं, यात्री, जो यात्रा करने वाले लोग होते हैं. नेक्स्ट वर्ड है मीगर. मीगर का मतलब हुआ अत्यल्प, यानी जो पहले से ही बहुत कम हो. उसके बाद है इम्प्रेस्ड. इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित हुआ, यानी जब भी हम अपने एक्ट से, अपने बोलने से किसी को प्रभावित करते हैं तो इम्प्रेस्ड. हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी कहने का मतलब होता है मेहमान नवाजी, यानी अगर कोई हमारे यहाँ आता है हम उसकी खातिरदारी करते हैं, देन इट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी. कन्वर्सेशन. जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम उसको कन्वर्सेशन करते हैं, वार्तालाप. एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड का मतलब होता है अचंभित हुआ, हैरत में पड़ा. इंडीड. इंडीड का मतलब होता है वास्तव में. हम्बल. हम्बल का मतलब होता है विनम्र. गवर्नर. गवर्नर का मतलब यहाँ शासक है, वैसे आजकल हम इसको राज्यपाल के तौर पर भी जानते हैं. आजकल जो हम लोग गवर्नर बोलते हैं तो उसका मतलब राज्यपाल होता है, लेकिन ये जिन दिनों की बात है वहाँ पर गवर्नर का मतलब शासक होता था. डिग्निटी. डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, प्रतिष्ठा. सिंपैथी. सिंपैथी कहने का मतलब होता है सहानुभूति, जब हम किसी के प्रति अपने विचार, अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं. प्रोविंसेज. प्रोविंसेज कहने का मतलब होता है प्रदेश या सूबा. जेलस. जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु. मॉकिंगली. मॉकिंगली कहने का मतलब होता है उपहासपूर्ण ढंग से, यानी अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हुए कुछ बोलते हैं तो उसको हम लोग मॉकिंगली बोलते हैं. अटेंशन. अटेंशन कहने का मतलब होता है ध्यान, यानी अगर हमने किसी चीज़ पर ध्यान दिया तो वी आर पेइंग अटेंशन. सर्टेन. सर्टेन कहने का मतलब होता है निश्चित. समंड. समंड का मतलब होता है बुलाया गया. वैसे यहाँ पर इस शब्द के बदले कॉल्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता था, बट यहाँ पर समंड का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि जब हम किसी को ऑफिशियली बुलाते हैं, कोर्ट में इसका, आजकल अदालतों में इस शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, किसी को समन भेजा जाता है, यानी अगर हम नोटिस देकर किसी को बुलाते हैं देन इट इज कॉल्ड समन्ड. फैसेंड. फैसेंड का मतलब होता है बांधा हुआ. क्लोक्स. क्लोक्स का मतलब होता है राज परिधान या लबादा. उसके बाद एम्बेरेस्ड. एम्बेरेस्ड का मतलब होता है लज्जित होना. तो ये सारे वर्ड्स थे जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे. अगर इसके बाद आपको भी कुछ ऐसा वर्ड लगे, कोई ऐसा वर्ड लगे जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, तो आप उसको भी राइट डाउन कर सकते हैं. इन शब्दों को आप याद करें और अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे. थैंक यू.